बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत ही आसान टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज हम बनाएंगे दम पुख्त पुलाव। मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चिकन लिया, धोया साफ़ किया, बर्तन में शामिल कर दिया। मैं 1 किलो चावलों से ये रेसिपी रेडी कर रही हूँ जो मेरी फरमाइश के मुताबिक 3 गिलास हैं। इसलिए मैंने चिकन में यखनी बनाने के लिए 4 गिलास पानी शामिल किए, यानी कि तमाम पानी इसमें शामिल कर दिया। फिर मैंने 1 किलो चावल के लिहाज से ही 2.5 टेबल स्पून नमक इसमें शामिल किए, जो कि 1 किलो चावलों के लिए बेस्ट और परफेक्ट मेजरमेंट है। नमक को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कवर करके छोड़ देंगे यखनी को पकने के लिए। पहले तेज़ आंच करेंगे, जब यखनी पकना शुरू होगी तो फिर हम इसके नीचे फ्लेम को दम वाली कर देंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तकरीबन 7-8 मिनट बाद फ्लेम को ऑफ करेंगे, चिकन को यखनी से अलग कर लेंगे। फिर दूसरे बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे, उसमें 1 कप के राउंड अबाउट ऑयल शामिल करेंगे। फिर वो चिकन जो कि हमने यखनी में से निकाला है इसमें डालेंगे और फ्राई करना शुरू करेंगे। हमने चिकन को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसके एजेस लाइट गोल्डन हो जाएं। आप चाहें तो ये रेसिपी मटन और बीफ दोनों से रेडी कर सकते हैं। जब चिकन के एजेस लाइट गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे और साइड पर रख लेंगे। मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए, उनको छीला और स्लाइस में काट लिया। हमने इन आलूओं को गोल कतलों की शक्ल में काटा है, लेकिन इसकी मोटाई 1 इंच के राउंड अबाउट हो। अब इन आलूओं को धोएंगे, साफ़ करेंगे, स्टेन करेंगे और ऑयल में डालकर फ्राई करेंगे। आलूओं को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इनके ऊपर क्रिस्पी सी लेयर आ जाए। हम इन आलूओं को भी निकालेंगे और साइड पर रख देंगे। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। फिर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, स्लाइस में काटा और आलूओं को ऑयल से निकालने के बाद इस प्याज को मैंने इस ऑयल में शामिल कर दिया। अब इस प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। फिर 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, 7 से 8 लौंग और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च इसमें शामिल करेंगे, फ्राई करेंगे, भूनेंगे। बहुत कम मसालों से ये रेसिपी रेडी होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत हेल्दी ये रेसिपी है। जैसे आजकल गर्मियाँ हैं, कम मसालों से आप बनाएंगे तो यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा। जब प्याज के एजेस लाइट गोल्डन हो जाए तो फिर 1 टेबलस्पून फाइन चॉप अदरक और 1 टेबलस्पून फाइन चॉप लहसुन शामिल करें। लाइट गोल्डन होने तक भूनें। हमने अदरक लहसुन को भी कोई डार्क कलर नहीं देना, बल्कि बहुत लाइट कलर देना है, खुशबू आने तक भूनना है। फिर मैं इसमें 1 घूंट पानी का शामिल करूँगी और साथ ही 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर का शामिल करूँगी, ताकि अच्छे तरीके से काली मिर्च पाउडर को भून सकूँ और वो जले नहीं। इसे 2 मिनट भूनने के बाद वो आलू जो कि मैंने पहले फ्राई किए थे इसमें शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, उनको अगेन भूनेंगे। आलूओं को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें शामिल की और उनको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई किया। फिर वो यखनी जो कि रेडी की थी इसमें शामिल कर देंगे। चावलों की मेजरमेंट के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट थी। इस स्टेज पे चाहे तो आप नमक को चेक कर सकते हैं, लेकिन नमक बिल्कुल परफेक्ट था और पूरा था। अब वो चिकन जो हमने फ्राई करके साइड पर रखा था इसमें शामिल कर देंगे। चिकन और आलूओं को इस स्टेप पे शामिल करने का मकसद ये है कि जो थोड़ी बहुत कसर है वो पूरी हो जाए। जब पानी में बॉयल आना शुरू हुआ तो मैंने 1 किलो डबल स्टीम बासमती राइस जो कि भिगोए थे 1 घंटा पहले इसमें शामिल कर देंगे, स्टेन करके। चावलों को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि चावल यखनी में डिप हो जाएं। फिर इनको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए तेज़ आंच पे, ताकि हम चावलों को दम लगा सके और इसका एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो सके। तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद जब कवर हटाया तो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था। इस स्टेज पे हम एक मरतबा फिर चावलों को मिक्स करेंगे और बैलेंस करेंगे। फिर मैंने 4 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, उनको सेंटर में 2 हिस्सों में डिवाइड किया और इस चावल के ऊपर लगा दिया, सेम इस तरह जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। ये दम पुख्त पुलाव है, इसलिए इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही शामिल होते हैं, लेकिन हर एक का बनाने का तरीका अपना अपना होता है। टमाटो लगाने के बाद मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली, उनको भी इसके ऊपर लगा दिया। चावलों को 20 से 25 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया ताकि मज़ेदार सा दम पुख्त पुलाव रेडी हो सके। है ना बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और आसान रेसिपी, बहुत ही मुनफरिद भी, यूनिक भी, नई भी। 20 मिनट बाद जब कवर हटाया तो माशाल्लाह से हमारे चावल रेडी हो चुके थे। फिर ऐसे चावलों को मिक्स करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना है खिला खिला मज़ेदार सा दम पुख्त पुलाव रेडी हुआ है और बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, मज़ेदार भी है और हेल्दी भी है, क्योंकि बहुत कम मसालों से रेडी होता है। बनाएं, इंजॉय करें, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।